This news is brought to you by Duggal Senior Secondary School, Paonta Sahib. कोरोना के महासंकट के बीच लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का नाहन के लोगों ने स्वागत किया है। दिव्य हिमाचल टीवी ने कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक बढ़ाने के बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया ली तो सभी का एक सुर में कहना था कि जान है तो जहान है। इस मूल मंत्र पर लिया गया यह फैसला स्वागत योग्य है। लोगों का कहना है कि अब जबकि जिला ऑरेंज जोन में है तो कुछ राहतों के साथ यहां पर छूट भी मिलनी चाहिए ताकि कारोबारियों के साथ आम आदमी की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सके। एनसीसी कैडेट्स के अनुसार लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग में गंभीरता दिखानी चाहिए। नमस्कार सर। लॉकडाउन की अवधि एक बार और 2 सप्ताह के लिए बढ़ी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब तक 50 दिनों का जो लॉकडाउन की अवधि रह चुकी है उसमें और अब जो 2 सप्ताह की कितनी ज़रूरी थी और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? लॉकडाउन जो है वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है और ये जो निर्णय लिया गया है अच्छा निर्णय लिया गया है, लेकिन जो हमारे हिमाचल सरकार है उनसे ये भी अनुरोध है कि जो जहाँ पे महामारी का प्रकोप नहीं है, जो ग्रीन जोन एरिया है या जो उससे बचे हुए हैं, तो वहाँ कुछ रियायतें मिलनी चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़े और जो प्रदेश है हमारा वो आर्थिक रूप से भी मजबूती की ओर आगे बढ़े। कोरोना के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं और यहाँ के परिणाम भी अच्छे के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे भी हमें लड़ना होगा। भाई साहब, आपका नाम? समीर खान। लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह और बढ़ी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो कोरोना वायरस है इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता के हित में है। और अगर देखा जाए, अगर लोग इस चीज़ का सही तरीके से पालन करते हैं तो हमारे हिमाचल तो क्या पूरे देश में से ये बीमारी कुछ ही टाइम बाद साफ़ हो जाएगी और हमारा देश फिर अपनी पहले की तरह सुचारू रूप से काम करने लगेगा। लेकिन अभी जो लॉकडाउन बढ़ा है इसमें थोड़ी सी जो है दिक्कत मध्यम वर्गीय परिवारों को है, जिन्होंने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। सरकार को देखना ये चाहिए जो ग्रीन जोन एरिया है उसमें थोड़ा सा जो बेचारे काम करने वाले आदमी है, जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बारे में थोड़ा सोचे। थोड़ा प्राइवेट काम को, इंडस्ट्री को और दुकानदारों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए ताकि उनका काम अपने सुचारू रूप से चल सके और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे लाइन पर आ सके। हाँ जी, मनोज कुमार जी। हाँ जी सर। कोरोना लॉकडाउन को लेकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में एनसीसी स्काउट एंड गाइड आप लोगों की भी सेवाएं प्रमुख तौर पर जारी हैं। लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह और बढ़ी हैं, आप कैसे देखते हैं? सर, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग वैसे तो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रूल फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें बोलते भी है फिर भी कहते हैं कि अभी यहाँ नाहन में कोरोना नहीं है। पर लोगों को रूल फॉलो करने चाहिए ताकि ये किसी भी आदमी में हो सकता है और किसी से भी किसी को फैल सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मस्ट एंड सभी को सैनिटाइज़र यूज़ करना है अपने घर से बाहर निकलते हुए भी और वापस घर में एंटर होते हुए भी अपने कपड़े है उसे भी रेगुलरली धोना है। और जो ये लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ा है ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर बेशक हमारे स्टेट में ये अभी कोरोना का ज़्यादा असर नहीं है पर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और जब लॉकडाउन होगा तो तभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। नमस्कार मैडम, लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह और बढ़ी है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, वैसे तो बेटर यही है कि बढ़ना चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है सर। जितना बाहर निकलेंगे उतने फिर और लोग भी आएंगे इससे, अगर ये टूट गया। लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है, आप स्टूडेंट हो तो किस तरह से देखते हैं इसको? लॉकडाउन के बारे में बताया जा रहा है वो हमारे आइडिया से सब कुछ सही है, वो हम लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बताया जा रहा है। सर नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर, संक्रमण को लेकर जो है अब तीसरी बार जो है लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब तक का लॉकडाउन किस तरह का रहा?
सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और हमें घर बैठे ही चारों तरफ के अपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हालात की मालूम हो जाता है। और जो आपने लॉकडाउन के बारे में पूछा है तो ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है। और जैसे आज तक लॉकडाउन चल रहा था, अब इसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और ये बहुत ज़रूरी भी था बढ़ाना, क्योंकि इस वक्त हालत ऐसी है कि मई के महीने में केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम इस वक्त छूट दे देते तो शायद ये अच्छा ना होता, इसलिए इसको बढ़ाया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। तो आपको लगता है सर, जो लॉकडाउन अब तक का रहा उसमें काफ़ी हद तक जो है संक्रमण को रोकने में मदद मिली है? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इस संक्रमण को रोकने का एक ही इलाज था और वो था लॉकडाउन, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.के. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।